गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए मैं रोज आती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने लिए ये रेमेडीज ट्राई करें, इन्हें छोटा ना समझें। जब इन्हें ट्राई करते हैं तो साथ में 10 लोगों को और बताएं। ऐसे आपको कलेक्टिवली एक रेमेडी का रिजल्ट मिलेगा और फर्क महसूस करेंगे। ये बहुत साइंटिफिक तरीके से और बहुत लोगों पर एक्सपेरिमेंट होने के बाद आप तक आती हैं, तो इन्हें यूं ही ना समझें। बस जो सुनने में अच्छी लगती है उसे फट ट्राई करके देखें और रिजल्ट जरूर पाएंगे। आज हम किन एरियाज पर बात करेंगे ये जानते हैं। घरेलू नुस्खों से छूमंतर होगा आपके घुटने और आपके जोड़ों का दर्द। बिगड़े काम बनाएंगे शिव जी के नंदी। तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकालने का खास प्लान। कैसे छोटी छोटी रेमेडीज आपको बना सकती हैं चांद सा खूबसूरत। अपनी ही राशि से अपने कल को बनाएंगे बेहतर। क्या आप हर काम को करने से पहले ना बोलते हैं? क्या हर चीज में पहले नेगेटिव सोचते हैं? क्या खराब ख्याल आपको परेशान करते हैं? अगर ये आपकी परेशानी है तो समझिए आज से ये मेरी परेशानी है, क्योंकि इसको खत्म करने का स्टेप बाय स्टेप प्लान आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आपके दर्दों को गायब करते हैं। अगर बहुत पेन रहता है आपके घुटने में, आपके जॉइंट्स में, तो चलिए जानते हैं इसको हम दूर कैसे करें। आपको पता है कि आपकी किचन में वो जो मेथी दाने पड़े हैं उस डिब्बी के अंदर, उसके अंदर कितनी कमाल की चीजें हैं। जरा उसको निकालिए, उसे थोड़ी सी सौंठ और थोड़ी सी हल्दी के साथ मिलाइए। इसके बाद इसको मिलाकर पीस लीजिए। इस मिक्सचर को 2 चम्मच रोज सुबह खाइए और देखिए इसको खाने के बाद गर्म पानी से पीकर कि आपका दर्द कहाँ जाता है। आपको बताती हूँ एक और इलाज। 1 चम्मच पिसी हुई मेथी दाने में आप 1 चम्मच कलौंजी, वो जो ब्लैक तिल से होते हैं ना, उसको मिलाएं। सुबह खाली पेट पानी के साथ इसको लें। आपका जोड़ों का दर्द जड़ से गायब हो जाएगा। और एक और उपाय बताती हूँ। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी की गांठ, थोड़ा सा पिसा हुआ मेथी दाना और थोड़ा सा गुड़ इक्वल ले लीजिए। इसका एक लेप बनाएं। फिर इस पेस्ट को रात को सोने से पहले नीज पर लगाएं। पट्टी बांध दें। सुबह पट्टी खोलकर क्लीन कर लें। इससे भी आपके जोड़ों का दर्द धीरे धीरे बिल्कुल गायब हो जाएगा। आपकी राशि आपके दिन को करेगी बेहतर। यकीन नहीं है तो ट्राई कर देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि हर बात में, मेरी हर बात में कितनी ऑथेंटिसिटी होती है, खास आपके लिए। लेकिन इससे पहले आपको बताती हूँ नेगेटिव थॉट्स को दूर करने का तरीका। आपके बच्चे, आपके फैमिली मेंबर्स हर काम को शुरू करने से पहले नेगेटिव सोचते हैं। आप हर चीज को ना बोलते हैं, तो कई मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स का ये कारण होता है। नेगेटिव थिंकिंग जो है इंसान की चिंता और उसकी डिप्रेशन को दिखाता है कि वो कितना ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग में अपनी चीजों को, अपनी अपॉर्चुनिटीज को गवा देता है। कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग से बचते हैं और इसको दूर भी करते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। जिस भी बात को लेकर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप परेशान होते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएं। फिर एक एक बात का पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट लिखें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके मन में इस चीज की नेगेटिविटी है कि अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो आप एक दिन नेगेटिव सिचुएशन में आ जाएंगे, तो आप निकालें, इस चीज की लिस्ट बनाएं कि यहाँ पैसा खर्च करने से ये इम्पैक्ट होगा, यहाँ पैसा खर्च करने से ये इम्पैक्ट होगा। अब ये सब लिखने के बाद ये सोचें कि ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ये रियलिस्टिक हैं भी या नहीं। मतलब ऐसा आपने किसी के साथ घटित होते हुए देखा है या सिर्फ आपके हवाई किले हैं। फिर इन नेगेटिव थॉट्स में से कुछ भी पॉजिटिव ढूंढें। जैसे अगर आप पैसा ज्यादा खर्च करेंगे तो आप ज्यादा कमाने के बारे में भी सोचेंगे। आप ये भी सोचेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे करें। आप ये भी सोचेंगे कि अब आप अपनी एनर्जी को और कैसे पैसा कमाने में लगाएं। तो ऑल्टरनेट थॉट ढूंढने की कोशिश करें। फिर नेगेटिव फीलिंग्स
और थॉट्स के बारे में बात नहीं करें। इनके बारे में बात करने से आप इसी चक्रव्यूह में घिरकर रह जाते हैं। तो इन नेगेटिव बातों को आपकी सोचने से पावर मिलती है। जैसे किसी डेविल को आप अपनी सोच का खाना दे रहे हो, उसे खाना देना बंद करें। नेगेटिव थिंकिंग के समय खुद को ज्यादा बिजी रखें। अपने स्किल्स, टैलेंट्स, अचीवमेंट्स के बारे में सोचें। नेगेटिव थिंकिंग के समय जीवन में कोई फैसला ना लें। जब तक आपके मन में गलत ख्याल, नेगेटिव ख्याल रहेंगे, तब तक आप हल नहीं ले पाएंगे। उसका आपको अपने ही डिसीजन का विश्वास नहीं मिल पाएगा। नेगेटिव थिंकिंग दूर कैसे करें? अपने हाथ पर, अपनी इंडेक्स फिंगर पर, यहाँ पर एक पीले रंग का आप सर्कल बनाएं। ये पीला रंग आपके मस्तिष्क को, आपके माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग देगा। अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर में, क्योंकि लेफ्ट हैंड आपके सीधे दिमाग को कंट्रोल करता है, जो कि क्रिएटिव है, तो अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर में एक लाल स्वास्तिक बनाएं, रोज बनाकर रखें। बस आपकी नेगेटिव थिंकिंग जड़ से गायब हो जाएगी। आप सब लोग मंदिर जाते हैं, शिवलिंग के पास माथा देखते हैं, वहां पे नंदी बैल को भी देखते हैं। लेकिन ये नंदी बैल आपकी मदद कैसे करेंगे? एक खास तरीका बताने जा रही हूँ, मिस्टिक सीक्रेट खोलने जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले आपकी राशि की बात। मेष राशि के लोग शांत रहें, झगड़ा नहीं करें और झगड़ा अवॉइड करने के लिए व्हाइट कपड़े का पहनकर काम पर जाएं। आपको गुस्सा नहीं आएगा। और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:17 PM। वृषभ राशि वाले लोग रात में पैर और मुंह धोकर सोएं। पैर के सेंटर में, आपके पैर के तलवे के सेंटर में देसी घी की 2 बूंद लगाएं और अपने घर में माँ लक्ष्मी को बुलाएं। आपका लकी टाइम रात को 9:20 PM। मिथुन राशि के लोग अपने राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स में कोई पत्थर नहीं पहना है तो उतार दें, नहीं तो अपनी ही बातचीत से खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:57 PM। कर्क राशि के लोग घर में दिया जलाएंगे और दिए के ऑयल के अंदर 5 ड्रॉप दूध की डालेंगे, जिससे इमोशनली आप स्ट्रॉन्ग रह सकेंगे। आपका लकी टाइम क्या है? आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 8:54 AM। आपकी मदर इन लॉ हो या आपके हस्बैंड, आपके बिजनेस पार्टनर हो या आपके बच्चे, न्यूमरोलॉजी आप पर हमेशा असर करती है। कैसे करती है असर? बात करेंगे परफेक्ट लोगों की, लेकिन इससे पहले नंदी बैल और कुछ सीक्रेट्स जानिए। शिव मंदिर के बाहर बैठे हुए नंदी की मूर्ति क्यों होती है? शिव को महाकाल माना जाता है। उनका वाहन बैल है, जिसे नंदी कहते हैं। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। तो शिव मंदिर के बाहर जो नंदी बैठे हैं, वो शिवलिंग की ओर मुंह करके क्यों बैठे हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं तो संदेश सुनिए। जिस तरह नंदी भगवान शिव का वाहन है, उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की नजर भगवान शिव की ओर रहती है, उसी तरह हमारी नजर भी हमारी आत्मा की ओर रहनी चाहिए। नंदी का इशारा वही है जो शरीर को ध्यान में रखते हुए आत्मा का इशारा होना चाहिए। यानी कि आपको अपने नेचर पर, अपने आचरण पर, अपने अंतर मन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फिजिकल चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नंदी बैल को अगर अपने घर में साउथ वेस्ट में रखते हैं तो इससे आपकी बॉडी हेल्दी होती है, आपकी बॉडी में बीमारियां कम रहती हैं, मन शांत रहता है। क्यों? साउथ वेस्ट जो दिशा है वो अर्थ है, धरती की दिशा है, और धरती में बीज कौन बोता है? बैल बोता है। अब तो चलिए ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन जो प्रिमिटिव साइंस है उसमें तो हम बैल का इस्तेमाल करते थे। अभी भी बहुत किसान बैल का इस्तेमाल करते हैं। और बैल निशानी है स्टेबिलिटी की, कॉन्फिडेंस की, हिम्मत ना हारने की। अपने घर में साउथ वेस्ट में नंदी बैल रखें, अपनी जिंदगी में स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस लाएं।
अगर आप किसी की इशारों की भाषा समझ पाएं, तो इंसान को कैसे परखना है, उसके साथ कैसे डील करना है, अपना काम कैसे करवाना है, उसको सही बात कैसे समझानी है, ये सारी ट्रिक्स, ये सारी टेक्निक्स आपको आ जाएंगी। कौन सिखाएगा अगर मैं नहीं सिखाऊंगी? क्योंकि मेरा पर्पस आपको गॉसिप से दूर कर कर आपकी जिंदगी को एनरिच करना है, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाना है, और मैं अपनी कोशिश छोड़ूंगी नहीं। आपको सिखाऊंगी खास ट्रिक्स, लेकिन इससे पहले बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में परफेक्ट कपल की। अगर आपके और आपके जानकार, चाहे आपके रिश्तेदार हों, आपके बेटर हाफ हों या आपके बच्चे हों, अगर आप दोनों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 है, यानी कि 4 और 4 का कपल है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्राइवेट कपल है। एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल, सिक्योर फील करते हैं। ये पिलर्स ऑफ सोसाइटी साबित होते हैं। लेकिन नेगेटिव ये है कि ये फ्रेंड्स के साथ इंटीमेसी शो नहीं कर पाते, क्योंकि ये रिजर्व नेचर के होते हैं और ज्यादातर दूसरों को ट्रस्ट नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, हल जानिए। आप इनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर रखें, ज्यादा क्लोजनेस ना दिखाएं, तो ये दिल की बात आपसे शेयर करने लगेंगे। अब बात करते हैं नंबर 5 एंड नंबर 5 की। अगर 2 जनों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 5 हो और वो एक साथ हो, तो वो वाइल्ड कपल बन जाते हैं। ये आपस में पैशनेट और एडवेंचरस रहते हैं, जीवन में अच्छी चीजों को एप्रिशिएट करते हैं। मगर कुछ नेगेटिव हैं। ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कब कौन क्या कर जाए पता ही नहीं चलता, और कभी कभी चीजों को सीरियसली नहीं ले पाते हैं। पर आपके लिए मेरे पास एक टिप है। अपने जीवन को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से प्लान करें, तो लाइफ में थोड़ी सीरियसनेस से आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात करते हैं नंबर 6 एंड नंबर 6 की। 2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ अगर 6 नंबर को रिफ्लेक्ट करती है, तो वो ग्राउंडेड कपल हो जाते हैं। एक दूसरे के प्रति बहुत सीरियस, एक दूसरे के लिए परफेक्ट। मगर रुकावट के लिए खेद है, कमिटमेंट से दूर भागते हैं। ऐसे में क्या करें भाई? बिना डरे एक दूसरे को दिल से कमिट करें और आप अपने रिलेशनशिप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। सीख उपाय, उपाय सीख, सीख उपाय। क्या पहेली है? पहेली सुलझाएंगे, लेकिन पहले कुछ बॉडी लैंग्वेज, कुछ प्रतीक जिनका इस्तेमाल करें तो सामने वाले को बिना बोले इशारा दे सकते हैं, और जिसको समझें तो सामने वाले के गहराई में उतर सकते हैं। सिखाती हूँ बॉडी लैंग्वेज की टेक्निक। किसी को देखते हैं वो सिर के पीछे दोनों हाथों को होल्ड करते हैं, देखा है ना आपने? लोग ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे बैठते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये इंसान खुद को सुपीरियर मानता है कि सबसे बेस्ट ना मैं ही हूँ, और सामने वाला कुछ नहीं है। तो अगर कोई आपके सामने ऐसे बैठे तो आप समझ जाइए वो क्या कहना चाह रहा है। इसके बचाव के लिए आप क्या करें? अपने दोनों हाथों की हथेलियां खोलकर सामने वाले की तरफ झुककर कुछ ऐसा कहें कि वो बहुत कुछ जानता है, और अपने इस जेस्चर से उसको बदल दीजिए। मतलब कोई ऐसे बैठा है, आप उसके सामने हथेली खोलकर कोई बात कहे, अचानक उसका सबकॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड को पकड़ लेगा और उसके हाथ सिर से छूट जाएंगे। कई बार क्या होता है कि जब आपके साथ कोई बॉडी लैंग्वेज से रूड एटीट्यूड दिखाता है, तो आपको भी सेम जेस्चर कॉपी कर लेना चाहिए। जैसे अगर कोई आपके साथ बात करते हुए यूं बैठा है या सिर के पीछे हाथ है, तो आप भी यूं ही बैठ जाएं कुछ सेकंड बाद, और ऐसे में आपका और उसका एटीट्यूड भी सेम लेवल पर हो जाएगा। इससे आप उसके हालात, उसके एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। वक्त हो, आप में से कितने लोग हैं जो मेडिटेशन सुनकर डर जाते हैं? मेडिटेशन और मेडिकेशन एक ही शब्द से निकले हैं, यानी कि भाई बहन। मेडिकेशन मतलब दवाइयों से ठीक होना, और मेडिटेशन मतलब
अपने अंतर मन से ठीक होना। ये बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं है कि अकेले बैठो और ऐसे करो और ऐसे करो। उफ, मैं आपको बताती हूँ कैसे अंदर से ठीक होना है। लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। सिंह राशि के लोग गणपति जी को 5 लड्डू चढ़ाएं और अपने जीवन में मिठास लाएं। आपका लकी टाइम इवनिंग 5:46 PM। कन्या राशि के लोग ब्रदर या फादर को या तो फोन कर रिस्पेक्टफुली कोई बात बोलेंगे, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उनकी फोटोग्राफ साथ में रखकर काम पर जाएं और दिन को लकी बनाएं। आपका लकी टाइम इवनिंग 5:30 PM। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाएं, लेकिन हाँ, रोटी के बीच में कुछ मीठा डालना ना भूलें ताकि आपको सारी रुकावटों के हल मिल सकें। आपका लकी टाइम इवनिंग 4:28 PM। और वृश्चिक राशि के लोग चिड़ियों को दाना यानी कि बाजरा और साथ में चीनी का भूरा मिक्स कर खिलाएं। आपके सारी इरिटेशन, प्रॉब्लम, फ्रस्ट्रेशन गायब हो जाएगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:40 AM। बच्चों की कंसंट्रेशन वीक है, आपकी कंसंट्रेशन वीक है, गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। इस बीच अगर बच्चों को नहीं सिखाया तो फिर कब मिलेगा मौका। बात करते हैं फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने का तरीका। बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। एक ग्लास में पानी डालें, किसी शांत कमरे में कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। राइट हैंड में पानी का ग्लास पकड़ें और बाजू जितनी दूर स्ट्रेच हो सकती है उतनी दूर स्ट्रेच करें। हाथ कम से कम हिलाएं, फिर बिना पलक झपकाए उस ग्लास को देखते रहें। जितना संभव हो सके ब्लिंक नहीं करें। यदि ब्लिंक करते भी हैं तो आंख का आईबॉल नहीं हिलना चाहिए। ऐसा 1 या 2 मिनट करें, फिर अपने लेफ्ट हैंड से करें। धीरे धीरे टाइम पीरियड 5 से 7 मिनट तक बढ़ाना है, ये गोल होना चाहिए। ऐसा कुछ दिन रोज करें, दिन में 1 बार करें। क्या आप जानते हैं इस एक्सरसाइज से धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगेगी, दिमाग शांत और तेज होने लगेगा और आपकी मेमोरी सुपर स्ट्रांग हो जाएगी। बाकी की 4 राशियों की बात करते हैं, उनके दिन को बेटर बनाते हैं। लेकिन नहीं, इससे पहले आज की ब्यूटी टिप। जब आप विदाउट स्लीव्स कपड़े पहनती हैं या जब मेल्स हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं या जब शॉर्ट्स पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं, तो आपकी एल्बो और घुटने पूरी शो खराब कर देते हैं। कैसे बना सकते हैं इनको शाइनिंग, ये तरीका जानिए। 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच दही, आधा नींबू, आधे नींबू का जूस, इन सबको मिक्स कर लीजिए। इसे अपनी एल्बो और अपने घुटने पर लगाएं। जब सूख जाए तब इसे अच्छे से रगड़कर धो लीजिए। कुछ ही दिनों में आपकी एल्बो और आपके नीज बाकी स्किन के हिसाब से बिल्कुल साफ हो जाएंगे। धनु राशि के लोग दीपक के अंदर लौंग डालकर घर में जलाएंगे और प्रॉब्लम्स भी जल जाएंगी। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 AM। मकर राशि के लोग पेपर पर अपनी विश लिखेंगे और अपने काम की जगह पर छुपाकर कहीं डाल देंगे। डस्टबिन में नहीं डालना, हाँ, और आपकी इच्छा जल्दी पूरी हो जाएगी। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:47 AM। कुंभ राशि के लोग क्या खास करेंगे, बस नॉन-वेज मत खाइए, आपकी प्रॉब्लम वैसे ही कल की खत्म हो जाएगी। इतना सा काम कर लीजिए, आप ही का बेनिफिट है। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:25 AM। मीन राशि के लोग अपने फोरहेड पर केसर को और कच्चे दूध को मिलाकर तिलक लगाकर काम पर जाएंगे और हर इंसान आपकी बात सुनेगा। आपका लकी टाइम आफ्टरनून 2:35 PM। आपको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, लेकिन इससे पहले कल की बात। कल आपके दांतों का ख्याल रखेंगे, वो भी केले के छिलके से। न्यूबॉर्न बच्चों की खास टिप्स आपको दूंगी।
और हाँ, जॉब से जो आप लोग परेशान हैं, इसकी भी तो बात आपसे कल करनी है। ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें भी करेंगे, आपको एजुकेट करेंगे, आपको पॉजिटिव बनाएंगे और फालतू की गॉसिपिंग से दूर रखेंगे। तो कल इसी वक्त फिर मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।